टीटी की अनिवार्यता से मुक्त हो 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षक। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रधानमंत्री सहित भारत सरकार के शिक्षा व विधि मंत्री को भेजा मांग पत्र। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रधानमंत्री सहित देश के शिक्षा एवं विधि से मांग की है कि 1 सितंबर 2025 के भूतलशी अंश को संसद की सहमति से संशोधित कराए ताकि 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक टीटी की अनिवार्यता से मुक्त हो जाए। महिला शिक्षकों ने अपने इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की फिरोजाबाद जिला इकाई ने अध्यक्ष रीमा सिंह यादव की अगुवाई में अपनी मांगों का समाधान कराए जाने को आवाज बुलंद की है। जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री भारत सरकार के शिक्षा एवं विधि मंत्री को भेजे ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि मांग पत्र में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 1 सितंबर 2025 के भूत लक्ष्मी प्रभाव का उल्लेख किया है। बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से लागू प्रभावी है। इससे पहले के नियुक्त शिक्षकों की आहर्ता में टीईटी शामिल नहीं था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय में 27 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी हो गया है, जबकि प्रगतिशील विधि व्यवस्था में भूतलक्षी निर्णय कानून सर्वमान्य नहीं है। कहा इस प्रकार के निर्णय से शिक्षक मानसिक रूप से अवसाद में है। शिक्षक देश की आजादी के बाद पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए देश की साक्षरता दर को उच्चतम दर अति अल्प समय पर पहुंचाया है। शिक्षकों गुरुओं की प्रतिभा एवं योग्यता पर अविश्वास करना भारतीय सनातन परंपरा के प्रतिकूल है। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष रीमा यादव ने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व विधि मंत्री को संघ की ओर से जो मांग पत्र भेजे हैं उनमें मांग रखी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1 सितंबर 2025 के भूतलक्षी अंश को संसद की सहमति से संशोधित कराया जाए ताकि 27 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक टीटी की अनिवार्यता से मुक्त हो सके। इस मौके पर जिला अध्यक्ष व महामंत्री सहित संघ की पदाधिकारी व अन्य शिक्षक उपस्थित रही। हमारा महिला शिक्षक संगठन है हमारा, और आज जो ज्ञापन हमने जो प्रेषित किया है यहाँ पर, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो नया 1 सितंबर को जो आदेश आया है कि जो 2011 से पूर्व जो भी बिना टेट के जो हमारे शिक्षकगण जिस विज्ञप्ति के अनुसार आए थे उसको ना अमान्य करार करते हुए उनको पुनः टेट करने के जो आदेश जारी हुए हैं, हमने उसके खिलाफ जो है सरकार को रिव्यू करने के लिए उसको हम अपने पक्ष में रखना चाहते हैं कि इस आदेश को वापस लें और सरकार अपनी तरफ से एक सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारे जो शिक्षकों के परिवार और बच्चों की तरफ देखते हुए वो सकारात्मक रुख अपनाए। देखिए, ये जो आदेश आया है ये हम शिक्षक इसको हम नहीं मान पा रहे हैं, अभी हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं और हम विरोध में भी नहीं है, लेकिन ये अमान्य है कि जो जब जिस व्यक्ति के अनुसार हम अपनी पूरी अर्हताएं पूरी करके यहाँ पर आए थे और हमारे 15, 16, 18, 20 साल का जो अनुभव है और जो हमने बच्चों को दिया है, क्या वो कहीं भी हमारा अकाउंटेबल नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, हमारा ये मामला है कि 2011 से जो पहले जो हमारे शिक्षकगण हैं वो उनके लिए टेट के लिए उसमें आदेश आया है कि उनको भी टेट करना होगा, लेकिन ऐसा फैसला जो है हम इसके विरोध में भी नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन बात ये है कि 2011 के जो टीचर्स थे क्या वो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है? क्या उनके पढ़ाए हुआ आज किसी भी डिपार्टमेंट में क्या कोई क्या कहते हैं पद पर ऊंचे पद पर या नहीं है? आप ये भी तो देखिए, जो नॉन 10 पास थे और वो जो पहले टीचर से शिक्षक थे उनके बच्चे पढ़ाए हुए आज डीएम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं इसमें नॉन टेट हैं तो हम काबिल नहीं हैं। लेकिन बस यही है कि हमारी सकारात्मक बात रखे सरकार, हमारे समर्थन में रहे और हमारे बच्चों के भविष्य को भी देखे और हमारे गरीब परिवार से जो बच्चे हमारे साथ हम जो उनको पढ़ाते हैं उनके भविष्य को भी उनको देखते हुए हमें सकारात्मक जो विचार रखें और हमें सही राह पे और हमारे जो आगे हम शिक्षक जो हैं हमें करने की हमें वो दें, हम इस बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हाँ स्ट्रेस ना दें, इसलिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए थे डीएम ऑफिस में। लेकिन हम सब यही हाथ जोड़कर से निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाए और हम आगे अपना कर बिल्कुल माइंड से फ्रेश होकर सारे अपने शैक्षिक रूप से बच्चों को पढ़ाने दें और आगे बढ़ने दें
और आप जैसा है वैसा हमारा मान है। लेकिन 2011 से पहले जो शिक्षक हैं उनके रूप में उनके सकारात्मक आप जरूर लेकर आए। सरकार से हमें यही उम्मीद है, पूर्ण रूप से उम्मीद है। इसलिए आज हम महिला शिक्षक संगठन यहाँ खड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचेगी और पहुँचने के बाद क्या कहते हैं हमारी बात सकारात्मक रूप में आएगी। जी, हमारा उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ मान्यता प्राप्त संगठन है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आज हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्र मंत्री शिक्षा और मंत्री विधि को हमने एक ज्ञापन हमारे आदरणीय जिलाधिकारी, आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है टेट की अनिवार्यता को लेकर, उसके बारे में पुनः विचार याचिका सरकार के द्वारा डाली जाए। उसके लिए हमने अपनी बात सभी के समक्ष रखी है। इसमें 2011 से पहले हम सब शिक्षकों के लिए जो बेसिक में हम कार्यरत हैं उसमें टेट की अनिवार्यता नहीं थी। सबसे पहले 2011 में टेट लागू किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल जिनकी सेवाएं 5 साल रह गई हैं उनको छोड़ा गया है। बाकी सभी शिक्षकों के लिए 2 साल का समय दिया है कि वो टेट की परीक्षा पास करें। हम पास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात ये है कि अगर हम उसको पात्रता को पूरा नहीं करते हैं तो अब तक हम शिक्षण कार्य कर रहे थे तो वो किस आधार पे कर रहे थे? जो हमारी नियुक्तियां हुई थी, जिसके आधार पर हमें नियुक्त किया गया था, हमने वो सारे मानक पूर्ण किए थे जिससे कि हमारी नियुक्ति की गई थी, वो हमने परिपूर्ण किए। हम अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लगभग 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। उसके बाद अगर ये हमारे सामने पात्रता परीक्षा रखने की एक चुनौती दी जाती है तो ये गलत है। हम चाहेंगे हमारी सरकार से कि माननीय जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसमें पुनः याचिका दायर की जाए।